Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today our lecture is class 10th Maths National Book Foundation exercise 12.3. स्टूडेंट्स इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे, जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियस और रेंज के। स्टूडेंट्स इससे पहले का जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप लाजमी वॉच करके आइएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रेंज के। अब जब आपको वो पता होंगे तो आप इस वीडियो की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने वही चीज़ें बार बार रिवाइज़ करनी हैं। चलें जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एनालाइज सैलरीज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एज शोन बिलो। यानी कि एक ऐसा इदारा है जिसमें डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और जो इदारा है वो एनालाइज करना चाहता है सैलरीज को, इनकम्स को। अब यहाँ पे हमें हर डिपार्टमेंट की जो सैलरीज हैं उनकी रेंज बताई गई है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम सैलरीज जो हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर कितनी से लेके कितनी तक हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट डिपार्टमेंट देखें तो वो एलिमेंट्री का है। अब एलिमेंट्री का जो डिपार्टमेंट है उसमें जो सैलरीज की रेंज है वो 40 से 60,000 तक की है, और जो वहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं, 10। कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, 10, जिनको 40 से 60,000 तक की सैलरी दी जा रही है। सेकंड जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो है सेकेंडरी। अब जो सेकेंडरी डिपार्टमेंट है उसमें 60 से लेके 80,000 तक सैलरीज दी जा रही हैं, और उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 12। उसके बाद है हायर सेकेंडरी, यानी कि 80 से लेके 1 लाख तक उनको सैलरीज दी जा रही हैं, और उसमें जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो 8 हैं। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि फाइंड रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको इनके फार्मूलाज की पहले से ही समझ होगी, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके पहले वो देख के आएँ, तो फिर यहाँ पे आपको रेंज, वेरियस और स्टैंडर्ड डेविएशन डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ऑफ द सैलरीज की अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिवॉल्व अराउंड। आल्सो कैलकुलेट CV ऑफ डाटा। अब जब हमने वेरिएंस निकालना होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सबसे पहले वेरिएंस से ही निकाला जाता है। इसका मतलब है हमें पहले वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। वेरिएंस को फाइंड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपके पास जो इंटरवल दिया होता है, डाटा दिया होता है, आपने सबसे पहले वो लिखना है, और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखनी है। और ये दोनों चीज़ें आपको डाटा के अंदर दी गई हैं, गिवन डाटा जो था वो वाली। आप यहाँ पे देखें, ये सैलरी की रेंज है, यानी कि ये हमारे पास इंटरवल है, ये है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, जितनी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ थी वो हमें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद हमने मिड पॉइंट क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फार्मूला है उसके अंदर सबसे पहले बात ही मिड पॉइंट की गई है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम मिड पॉइंट एक ग्रुप डाटा का फाइंड करते हैं तो हम जो भी इंटरवल होता है उसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं, उन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो दिया गया है वो है 40 और 60,000। अब हम क्या करेंगे, 40 और 60,000 को सबसे पहले प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि है 50,000। इसके अलावा मैंने आपको एक और पॉइंट भी दिया था कि जब आपका ग्रुप डाटा के अंदर x आता है तो इसका मतलब ये होता है कि मिड पॉइंट की बात हो रही है। लेकिन अगर अनग्रुप डाटा हो तो वहाँ पे x जो नंबर्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो होती हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मिड पॉइंट x के साथ रिप्रेजेंट किया है, जिसको हमने आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को फाइंड किया है। सेकंड वाला जो है वो हमारे पास है 60 और 80,000। 60 और 80,000 को हमने प्लस किया और फिर डिवाइड किया 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 70,000। इसी तरह 80 और 1 लाख को प्लस किया, फिर डिवाइड किया 2 के साथ, तो आंसर आ गया 90,000। अब देखें, ये हम 1 बाय 1 हमारे पास मिड पॉइंट आए हैं। अब यहाँ पे आ जाएँ वेरिएंस के फार्मूले की तरफ। वेरिएंस के फार्मूले में हमारे पास जो x था उसको, यानी कि जो भी हमने फाइंड किया है उस x का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। और fx को हमने इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमारे पास इसी से अगले स्टेप में f और x को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका समेशन लेना है, यानी कि उन सबको आपस में ऐड करना है। अब इधर आ जाए, अब आप या एक्स स्क्वायर को पहले कर लें या इसको कर लें, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को। 10 को मल्टीप्लाई करें 50,000 से, इसी तरह ये 500,000 आ जाएगा। इसी तरह 12 को मल्टीप्लाई करें 70,000 से,
तो 840,000 आ जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करें 90 से तो 720,000 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, यानी कि जो भी हमारे पास एक्स का आंसर आया था उसको हमने डबल कर देना है, उसको हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 50,000 को मल्टीप्लाई करें या तो 50,000 से या फिर स्क्वेयर ले लें, दोनों में से आप एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपको वैसे भी पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 5 टाइम 25 होता है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसको फाइंड। तो ये हमारे पास आ गया 50 को जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर आया 250। इसी तरह आगे है हमारे पास 70, यानी कि 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, 9 का 81। तो उसी के अकॉर्डिंग आगे हमने ज़ीरो भी लगा दिया है। अब अगर आपके पास ज़ीरो की बात की जाए तो अगर आपके पास स्क्वायर फाइंड करने को कहा गया है तो इसका मतलब है कि आपके जितने भी मिड पॉइंट के ज़ीरो हैं आपने उनका डबल लिख देना है। आपको पता है ना कि 5 टाइम 25 होता है। आगे देखें ज़ीरो कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे आपके 8 ज़ीरो आ जाएंगे, यानी कि डबल ज़ीरो आ जाएंगे। तो इस तरह आप इसका मेथड यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा ये एक्स स्क्वायर भी आपने फाइंड कर लिया, एफ एक्स भी आपने फाइंड कर लिया। अब आ जाएँ फार्मूले की तरफ, और क्या रह गया है जिसको हमने फाइंड करना है। तो वो हमारे पास है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ और एक्स का स्क्वायर, यानी कि जो एक्स का स्क्वायर है उसी को आपने मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ। आ जाए इधर। अब यहाँ पे देखें एक्स का जो स्क्वायर है उसका जो भी आंसर आता गया है उस आंसर को आप मल्टीप्लाई करते जाएं 10, 12 और 8 के साथ। जैसे फर्स्ट वाले को आप मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ और 81 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ। तो ये आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आंसर आ गए। अब इसके ज़ीरो जो थे वो थे 8। अब यहाँ पे देखें एक और टेंस आ गया, तो एक और टेंस की वजह से एक और ज़ीरो ऐड हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, बस एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारे के सारे जो डाटा के लिए हमने फाइंड करने थे वो सारे हमने फाइंड कर लिए हैं। अब वो फार्मूले के अंदर सारी पुटिंग करनी है। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमने फाइंड करनी है रेंज। रेंज को कैसे फाइंड किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको माइनस करते हैं मिनिमम, यानी कि सबसे कम वाली वैल्यू के साथ। सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू आपके पास है 1 लाख और सबसे कम वाली है 40,000। यही आपके पास सैलरीज की रेंज थी ना। आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेना है। जो भी आंसर आएगा, जैसे कि आपका आंसर आया 60,000, ये 60,000 आपकी रेंज आ जाएगी। अब इसके बाद है वेरिएंस। वेरिएंस जो है उसका फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, जो कि था एस स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है, जो जो भी हमारे पास डाटा आता गया था वो यहाँ पे पुट करते जाने हैं। यहाँ पे हमारे पास है समेशन एफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि जो एफ एक्स का आंसर आया था, यहाँ पे आप देखें ये एफ एक्स के आंसर थे, सॉरी एफ एक्स स्क्वायर के। यहाँ पे ये एफ एक्स स्क्वायर के जो आंसर आए थे उन आंसर्स को आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो समेशन का मतलब ही यह है कि इन सब की जो एडिशन होगी वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, सबको आपस में प्लस करके यहाँ पे आंसर लिख लेना है डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इन सब को आपस में प्लस कर लें। ये आ जाएगी 10 और ये 12। यहाँ पे हमारे पास आ गया 22 प्लस 8। अब 22 प्लस 8 कितने हो गए, 30। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, किसके साथ, समेशन एफ एक्स के साथ। समेशन एफ एक्स जो है वो हमारे पास ये है, यानी कि हमने समेशन लिया, सबको आपस में प्लस कर दिया। अब जो भी प्लस करके आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखा डिवाइडेड बाय समेशन एफ। आपके पास पहले भी 30 ही आया था तो वही आपने यहाँ पे पुट कर देना है। अब इसका होल स्क्वायर ले लेना है, जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं, वेरिएंस का आंसर आएगा 238,222। अब ये जो आंसर आया है इस आंसर को आपने वेरियस में भी यूज़ करना है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर यूज़ करना है। वेरिएंस का आंसर तो आपके पास आ गया है ना, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसको कैसे यूज़ करना है, जब भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो जो भी आपके पास वेरिएंस आएगा उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देना है। जब आप स्क्वायर रूट डाल के इसको फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट एस स्क्वायर। एस असल में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है बल्कि वेरिएंस की रिप्रेजेंटेशन है, वेरिएंस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें,
और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप सिंपल इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखें, जो हमारे पास आंसर है वो तो एस स्क्वायर का है ना, वो इसका तो नहीं है ना। वो यहाँ पे हमारे पास एस का तो नहीं है। अगर एस का होता तो फिर हम इसकी कटिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एस का नहीं है, तो इस वजह से हम एस के स्क्वायर का जो आंसर है पहले वो पुट करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जब इसका स्क्वायर रूट ले के आंसर आएगा वो आएगा 15434.45। ये हमारे पास आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने उसके लिए सबसे पहले मीन को फाइंड करना है। जब आप मीन को फाइंड कर लेंगे देन आप उसके फार्मूले को यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके फार्मूले के अंदर मीन ही है, तो मीन का होना बहुत ज़रूरी है। अब मीन आपको फाइंड करने आता है, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है आप उनका सिमेशन यानी कि उन सबको आपस में प्लस करके लिखते हैं। इसके अलावा सिमेशन एफ एक्स यानी कि मिड पॉइंट का जो भी आंसर आया होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एफ़ के साथ, जैसे आपने यहाँ पे किया। उन सब के आंसर्स को यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि उन सब का जो ऐड करके आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ऐड करके क्या आंसर आया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने पुट भी किया था 206, आगे 40 है। यहाँ पे देखिए हमने ये लिखा डिवाइडेड बाय 30। अब ये जो आंसर आया है ये मीन वाले के अंदर ऐड हो जाएगा, ये मीन वाले में आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 15434.45। हमने इसको लिखा और मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 100 के साथ। अब इसको सिंपल कैलकुलेटर पे लिखें, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो 22.48 आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि अ टीचर वांट्स टू एनालाइज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लास 10 एज शोन। यानी कि एक टीचर है जो हर बच्चे के मार्क्स को, स्कोर्स को एनालाइज करना चाहता है, और वो क्लास कौन सी है, क्लास 10th है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे क्लास है, ये देखें क्लास को उन्होंने नाम दिए हुए हैं, मॉब, टील और हैज़ल। अब इस तरह के जो हैं ये 10 है, ठीक है, 10। अब 10 जो हैं ये इस वाली क्लास के वो 70 से 80 तक की रेंज की स्कोर कर रहे हैं, जबकि सेकंड वाली जो क्लास है वो 60 से 70 तक की रेंज के, और जो लास्ट वाली क्लास है वो 50 से लेके 60 तक की रेंज में स्कोर कर रही है। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसके अंदर कितने कितने हैं, पहली वाली क्लास के अंदर 15 है, दूसरी क्लास के अंदर 12 है, जबकि तीसरी क्लास के अंदर 10 है। अब हमने क्या करना है, हमने इसी डाटा के अकॉर्डिंग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है। याद रहे यहाँ पे रेंज फाइंड नहीं करनी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो भी डाटा है उस डाटा के अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने यहाँ पे जो इंटरवल है, जो स्कोर रेंज है वो लिखनी है, फिर फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फिर सेम पिछले वाले की तरह उसमें हमने पहले मिड पॉइंट फाइंड किया था, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर फाइंड किया था, फिर एफ एक्स फाइंड किया था, फिर एफ एक्स स्क्वायर फाइंड किया था। मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 70 और 80 को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो आंसर आ गया 75। इसी तरह 60 + 70 डिवाइडेड बाई 2 = 65, 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2 = 55। अब ये जो आंसर आए इन सबका स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर के लेके हमारे पास ये सारे आंसर्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमें और क्या चाहिए, एफ और एक्स चाहिए और एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। हमने एफ और एक्स को यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, हमारे पास ये आंसर आएंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो 24 यानी कि 2455 आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स स्क्वायर को, तो फिर 15 को मल्टीप्लाई करके 3025 के साथ 30250 आता है। इसी तरह आगे वाले सारे जब हम करेंगे तो हम इन सब को ऐड करके आंसर लिखेंगे 165325। अब ये सारे आंसर जो हमारे पास आ चुके हैं, इसके लिए हमने फाइंड करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को। वेरिएंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ है माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन एफ एक्स स्क्वायर का जो आंसर है वो यहाँ पे पुट करना है, और वो आंसर हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आंसर है 2455। आप इस आंसर को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिवाइडेड बाय जो समेशन एफ है यानी कि जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का वो है हमारे पास 37। इसी तरह समेशन एफ एक्स का हमारे पास जैसे कि आपको याद है आंसर आया था 2455, उसको यहाँ पे पुट किया, और समेशन एफ का आंसर वही है 37, उसको पुट किया। अब इसका जो स्क्वायर करके आंसर आया था वो आया था 40
2.5, जबकि हमारे पास जो 165,325 डिवाइड बाई 37 है उसका आंसर है 4468.24। अब इन दोनों का आपस में माइनस किया तो एस स्क्वायर का आंसर आ गया 65.74। आपको ये सारे डिजिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट्स लिख दिया करें। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आया है। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए जो आंसर आया था वेरिएंस का 65.74, उसको हमने पुट किया एस स्क्वायर के अंदर। जब हमने उसको पुट कर लिया तो स्क्वायर रूट लेके हमारा आंसर आया 8.1080 या फिर 8.11। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा, आप बुक पे देख सकते हैं कि मुताहिर वांट्स टू एनालाइज ऑफ द परचेज मेड बाय कस्टमर्स ग्रुप्ड बाय एज एज शोन। अच्छा, मुताहिर जो है वो एनालाइज करना चाहता है। परचेज का मतलब होता है ख़रीदना, यानी कि वो कोई चीज़ें सेल करता है और वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो उसने ख़ुद बनाए हुए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जूनियर्स भी हैं और सीनियर्स भी हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें इसने सारी के सारी चीज़ें बेचनी है जो कस्टमर्स बनाए हुए हैं इसने। अब डाटा में इसने 3 जो ग्रुप्स 3 जो इसके पास ग्रुप्स हैं वो हैं जिसको इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन जो है वो किड्स है, जो 0 से लेके 500 तक का परचेज वर्क कर रहे हैं, जबकि जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं वो 20 हैं। इसी तरह जूनियर्स में 500 से लेके 1000 तक के हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ कस्टमर्स 30 हैं, जबकि सीनियर्स जो हैं उसमें 1000 से लेके 2000 तक हैं और इसमें नंबर ऑफ़ कस्टमर्स 25 हैं। फाइंड रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ परचेजेस अक्रॉस ऑल एज ग्रुप। सारे की सारे ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आपने जो परचेज वर्क जो परचेजेस हैं वो फाइंड करनी है और उसकी रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों चीज़ें। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने वर्क जो है वो लिखा, जो भी आपके पास डाटा था आपने उसको लिखना है, जैसे फ्रीक्वेंसी और वर्क को। फिर उसके बाद आपने उसमें से मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब तो आपको याद हो चुका होगा कि जो एक्स है वो असल में मिड पॉइंट ही है। अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट को फाइंड करने के 0 + 500 को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250। इसी तरह 500 को प्लस करें 1000 के साथ और डिवाइड करें 2 के साथ 750 आ जाएगा। 1000 को प्लस करें 2000 के साथ, डिवाइड करें 2 के साथ 1500 आ जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर को। सब जो आपके पास आंसर आए हैं उनका स्क्वायर ले लें। इन आंसर्स का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। फिर हमने एफ एक्स को, यानी कि इस पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, फिर पहले वाले को तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इनकी एडिशन करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों के सिमेशंस चाहिए। हमने इन तीनों को ऐड किया तो 65,000 आ गया, जबकि इसको ऐड करने से 74375000 आया है। अब हम इन सारे डाटा को पुट करेंगे रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपने रेंज फाइंड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 2000 थी, जबकि मिनिमम वैल्यू इसमें 0 थी। हमने इन दोनों को आपस में माइनस किया तो ऑब्वियसली 2000 आ गया, क्योंकि इसमें एक 0 था। नेक्स्ट हमारे पास है जी वेरिएंस। वेरिएंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले के अंदर जो भी हमारे पास आंसर आए थे उनकी पुटिंग करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, जबकि इन दोनों को डिवाइड करने से ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 240,555.56। और इसी तरह हमारा वेरियस जो है वो फाइंड हो चुका हुआ है। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए जो भी वेरियस का आंसर आया था उसको हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट के अंदर एस स्क्वायर है, यानी कि एस का स्क्वायर का जो आंसर आया था वो था 240,555.56। अब उस आंसर का जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का 490.46। और इसी तरह मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वाला सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। और आज की वीडियो में हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके बाद जो भी हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं इंशाल्लाह हम इसके साथ एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे पहले भी बार बार कहा है, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें। इसके अलावा आपने पहले भी मेरा बहुत साथ दिया है, सब्सक्राइबर्स में भी, वीडियोज़ में भी, लास्ट तक मेरे साथ ही रहे हैं। आई होप कि आप आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे।
अब जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आती रहा करूँगी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।